हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक का ये यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हम ट्राइबल वर्स यानी आदिवासी गीत क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम कुल मिलाकर 4 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है जीएन देवी इनके द्वारा लिखा हुआ पेंटेड वर्ड्स। इसके बाद हम आदि सॉन्ग, कोंड सॉन्ग और मुंडा सॉन्ग, इस तरह के 3 अलग अलग आदिवासी गीत इस सेक्शन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक कंप्लीट आदिवासी गीत या फिर ट्राइबल वर्स इसकी चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यह आना चाहिए कि क्या आदिवासी गीत प्रॉपर लिटरेचर की कैटेगरी में या फिर लिटरेचर की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। दोस्तों, जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो क्या लिटरेचर का अर्थ सिर्फ ये है कि जो भी काव्य, गीत, कथाएं लिखी गई है सिर्फ वही लिटरेचर होता है, या फिर जो गीत होते हैं जो सिर्फ बोली भाषा में गाए जाते हैं क्या ये भी लिटरेचर का ही हिस्सा होते हैं। चलो सबसे पहले इस एक विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़कर हम जानेंगे कि आखिर ट्राइबल वर्स यानी आदिवासी गीत इनकी स्टडी करना, इनकी जानकारी होना हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों ट्राइबल वर्स इस यूनिट को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्राइबल वर्स का अर्थ होता है आदिवासी गीत। जब हम आमतौर पर किसी लेखन की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बाय डिफॉल्ट ये सोचने लगते हैं कि लिटरेचर का अर्थ ऐसा लिटरेचर है जो कि लिखा गया है। फिर हो सकता है वो लिखी गई कहानियां है, गीत है, कविताएं हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में हम इसे लिखित स्वरूप में ही कंसीडर कर बैठते हैं। लेकिन लिटरेचर का अर्थ सिर्फ लिखित पद्य लेखन ही नहीं है, बल्कि जो गीत गाए जाते हैं, जो कहानियां, पारंपरिक कहानियां एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक आगे बढ़ती जाती है, इन्हें भी हमें लिटरेचर की श्रेणी में कंसीडर करना जरूरी है। यहां तक कि अगर हम आज की डेवलपमेंट की बात करें, हो सकता है पिछले 1000 साल में ही हम लोग यानी इंसानी सभ्यता लिटरेचर को लिखित स्वरूप में लिखने की कला को जान पाई है। लेकिन उससे पहले हजारों सालों तक जो भी लिटरेचर हुआ करता था वो पूरी तरह से ओरल फॉर्मेट में हुआ करता था। मौखिक स्वरूप में ही एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ये पास ऑन किया जाता था। ऐसे में अगर हम देखें तो आज जिसे हम एक नॉर्मल लिटरेचर मानते हैं, यानी लिटरेचर का अर्थ लिखित स्वरूप में होना इसे मानते हैं, अगर इसे बुनियादी तौर पर देखा जाए तो कई सारे हजारों सालों के लिए हमारे लिटरेचर का अर्थ था ओरल स्वरूप में या फिर मौखिक स्वरूप में एक जनरेशन से अगली जनरेशन को पास किया जाने वाला लिटरेचर। ऐसे में अगर हम एक सत्यता के बारे में बात करें तो आज की डेट में जो भी लिटरेचर हम देखते हैं उस लिटरेचर का कहीं ना कहीं बेस के तौर पर ओरल लिटरेचर, मौखिक लिटरेचर हो सकता है। ऐसे में आदिवासी गीत या फिर आदिवासी लिटरेचर, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में अगर हम उसे लिटरेचर नहीं है या फिर सिर्फ एक बोली भाषा है, बोली गीत है, ऐसे करके अगर हम उसे डिसमिस कर देते हैं तो ये उस लिटरेचर के लिए अन्याय है। हमें उसे भी प्रॉपर लिटरेचर का ही दर्जा दिया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लिटरेचर सिर्फ ओरल फॉर्मेट में है और इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये लिटरेचर पूरी तरह से विलुप्त हो सकता है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक्स के फोर्सेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि ये जो ओरल ट्रेडिशंस हैं ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाए। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस लिटरेचर को हम लिखित स्वरूप में दुनिया के सामने लाने की, उसे संजो कर रखने की कोशिश करें, प्रयास करें।
तो इस दिशा में जीएनडीवी द्वारा लिखा गया पेंटेड वर्ड्स, ये आर्टिकल, ये चैप्टर हमें बहुत ज्यादा मार्गदर्शन करता है। अगला चैप्टर है मुंडा सॉन्ग। मुंडा सॉन्ग ये सॉन्ग्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इस एक सेक्शन के अंदर हमें पढ़ने मिलता है। दोस्तों, जब हम आदिवासी जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि आदिवासी जीवन शैली में उनकी जीवन शैली आम जीवन शैली से बहुत ही अलग है। वो नेचर के आसपास रहते हैं और जो चीजें उनके जीवन में इंपॉर्टेंट है या फिर जिन चीजों को आदिवासी जीवन में इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हो सकता है उन चीजों के बारे में हम आमतौर पर सोचते नहीं है। जब हम मुंडा सॉन्ग और कोंड सॉन्ग ये दो सॉन्ग्स पढ़ेंगे तब हम आदिवासी विचारधारा, आदिवासी जीवन शैली के बारे में और गहराई से जान पाएंगे। थर्ड और आखिरी सॉन्ग है आदि सॉन्ग, जिसके अंदर हम ये जान पाते हैं कि आदिवासी सोल, स्पिरिट्स, आत्माएं इनके ऊपर कितना गहराई के साथ विश्वास करते हैं। उनके लिए समय एक कभी ना खत्म होने वाली कड़ी है। हम आम इंसानों के लिए समय हमारे जीवन तक सीमित है, लेकिन आदिवासी जीवन के लिए समय एक अनंत कड़ी है। ऐसे में वो ये मानते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं अभी भी जीवंत है, सिर्फ उनके शरीर ये दुनिया को छोड़कर गए हैं। तो ऐसे में वो मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाता है, ऐसे में उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो आदि सॉन्ग गाते हैं। दोस्तों, ये पूरा सेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इस पूरे सेक्शन को पढ़ने के बाद एक सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है कि आखिर इस यूनिट को, इस सेक्शन को हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, इसका जवाब हमें इस बात से पता चलेगा कि जिस समाज को हम एक अच्छा समाज मानते हैं, एक रेगुलर समाज मानते हैं, वो समाज है हम लोगों का, आम इंसान का, जिसके अंदर हम शहरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, हम लोग मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, मोबाइल, टेलीफोन, टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक आम इंसान, एक आम विद्यार्थी अपने आप को इन ट्राइबल कल्चर से, इन आदिवासी लोगों से अलग महसूस कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बुनियादी तौर पर देखें तो आदिवासी होना या फिर शहरों में रहना ये कोई अलग अलग इंसान है, ऐसा नहीं है। हम सब एक ही इंसानियत की कड़ी है। हम इंसानियत के ही दो अलग अलग पहलू है। एक पहलू वो है जो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। वही आदिवासी ये ऐसा पहलू है जो नेचर में रहना, अपनी परंपराओं से अपनी कड़ियों को आगे बढ़ाते रखना, अपनी परंपराओं को संजोए रखना, इस तरह ज्यादा झुकाव रखता है। ऐसे में हमें बस ये मानना पड़ेगा कि हम एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, बल्कि ये नहीं कि हम दो अलग अलग सिक्के हैं। तो कहीं ना कहीं जब ट्राइबल वर्स इस यूनिट को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पर ब्रॉड उद्देश्य यह है कि आप आदिवासी गीतों के थ्रू आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी विचारधारा, इससे कनेक्टेड महसूस करो। आप ये समझ पाओ कि आखिर आदिवासी लोग, आदिवासी समुदाय किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर आप उनके प्रति एक नॉर्मल जीवन की तरह देखने की कोशिश करो, ना कि वो आपसे भिन्न है ऐसा समझो। अगर इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस तरह से सोचने लग गए तो मैं सोचूंगा कि ये ट्राइबल वर्स सेक्शन को आपके यूनिट में रखना बहुत ही बड़ा सक्सेस है। आप भी कोशिश करिए कि आप उनके प्रति सहिष्णुता और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स आएंगे जाएंगे, ऐसे एग्जाम्स आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर ये चैप्टर्स आपके जीवन में कोई एडिशन नहीं करेंगे, अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएंगे, तो सिर्फ पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको यूनिट 4 का इंट्रोडक्शन समझ आ गया है। अभी आने वाले वीडियोस में हम एक एक चैप्टर को गहराई से पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।